हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम आए एक नए टॉपिक को लेकर जिसे कहते हैं नदियों के समीप बसे हुए शहर। यानी नदियों के समीप जोन जोन से शहर बसे हुए हैं, आपको इनके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तो आइए हम लेके चलेंगे आज की क्लास को। आपने आज से पहले बहुत जगह ये क्लास देखी होगी और आपको हो सकता है कि इनके बारे में जानकारी भी हो, लेकिन मैंने आपके सामने लिखवा दी है, आप इन्हें देख सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ ये नहीं है कि इसे लिखवा दूं, मेरा मतलब ये है कि इसे याद करा दूं। तो आज हम करेंगे याद। तो हमारा टॉपिक लिखना नहीं है आज का, आज हम करेंगे याद। यानी कौन से शहर किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। आज के बाद आप कभी भी देख लेना, कहीं भी अगर आपको याद करने की जरूरत पड़ जाए तब। तो आज के लिए मैं आपका टॉपिक लाया हूं, तो आइए शुरू करते हैं। और जो भी अगर जुड़ चुका है तो वो एक बार शेयर जरूर कर दे, जिससे कि ये सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए और आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। आइए देखते हैं क्लास को। तो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आइए देखते हैं। जैसे आता है पहला यमुना नदी। यमुना नदी, तो यमुना नदी आपने ये देख लिया है कि आगरा, दिल्ली और मथुरा आपने ये देखा है। तो आइए लेके चलते हैं कहानी। तो इसे याद करने की ये ट्रिक है कि आगरा के अंदर एक प्रसिद्ध जगह है जिसे कहते हैं आगरे का किला, और एक दिल्ली के अंदर है जिसे कहते हैं दिल्ली का लाल किला, और मथुरा के अंदर प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं दूध घाट की नगरी मथुरा को कहते हैं, जो हमारी कृष्ण भूमि के लिए प्रसिद्ध है। तो एक लड़का था जो घूमने के लिए निकला। कहाँ? एक लड़का था, उसने अपने पिता से, अपने माता से ये जिद करी कि मैं प्रसिद्ध स्थल देखना चाहता हूँ। तब उसने क्या किया, तब उनके माँ बापों ने कहा कि तुझे मैं 3 जगह बताऊंगा जो तीनों जगह बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जो आगरा है और दिल्ली है और मथुरा है। आइए, ये हमारा याद हो चुका है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली जगह की तरफ, अलकनंदा। और हम देखते हैं, इसे याद करते हैं बद्रीनाथ। यानी अलकनंदा कहाँ है? बद्रीनाथ में। तो ये याद कैसे करेंगे हम? तो इसे याद करेंगे हम इस तरह से कि एक गांव था, एक गांव के अंदर एक लड़का हुआ करता था जिसका नाम था बद्री। बद्री क्या था? तो बद्री एक बहुत ही असभ्यता वाला व्यक्ति था। वो कैसा रहा करता था? तो वो गंदा रहा करता था। गंदा से आप समझेंगे नंदा को, यानी वो कैसा रहा करता था? गंदा। तो उसे क्या किया, गांव वालों ने एक डिसीजन लिया और गांव वालों ने उसे क्या किया, गांव से अलग कर दिया। तो गांव से क्या कर दिया? अलग। तो अलकनंदा से क्या नाम आ गया? तो अलकनंदा से नाम आ गया जिसे कहते हैं बद्रीनाथ। उम्मीद करता हूं ये याद हो चुका होगा। इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा सरयू नदी। तो सरयू नदी को हम कैसे याद करेंगे? तो सरयू नदी को हम ऐसे याद करेंगे कि एक क्लास थी, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे ही एक क्लास थी, उसके अंदर एक लड़का था और एक लड़की थी। मेरी वीडियो बनाने का सिर्फ ये मतलब है कि याद हो जाए। आपकी कोई भी अपनी धार्मिक आस्था या किसी भी चीज पर इस चीज को नहीं लेना है, सिर्फ मेरा मकसद है याद कराने का। तो एक क्लास के अंदर एक लड़का और एक लड़की थी। आप इससे समझ ही गए होंगे कि तो वो लड़की क्या कहती है सर से कि सर यू जो है ना, यू पढ़ता नहीं है, इसने कैसा काम किया अपना? आधा। तो सर यू जो है ना, यू लड़का पढ़ता नहीं है, ये अपना काम कैसे करता है? आधा। तो आधे से क्या हो गया? अयोध्या। तो ये हमारा याद हो चुका है। आइए हम बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक बार शेयर जरूर कर दें। आता है झेलम नदी। झेलम नदी को हम कैसे याद करेंगे? तो झेलम नदी एक समय की बात है, जैसे कि अब शुरू होने वाले हैं जाड़े, यानी सर्दियों का मौसम शुरू होने वाला है। तो श्रीनगर के अंदर आप जानते हैं कि श्रीनगर के अंदर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। तो वहां एक व्यक्ति रहता था, एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति रहता था। तो वहां के कुछ लोगों ने उससे क्या कहा कि आप बड़ी अच्छी तरह से रह रहे हैं, आपको अपने आप को ढक के रहते हैं, नहीं तो क्या होगा, आप ठंड झेल नहीं पाएंगे। तो श्रीनगर के अंदर अगर आपको रहना है तो आप सही तरह से रहें, नहीं तो ठंड झेल नहीं पाएंगे। ये आपको याद हो चुका होगा कि ठंड झेल नहीं पाएंगे, झेलने से क्या हो गया? श्रीनगर। आइए इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को हम कैसे याद करेंगे? तो ताप्ती नदी को हम याद करेंगे कि सूरज कैसा करता है, सूरज अपनी गर्मी दिखाता है। कैसे करते हैं? तो सूरज आपने देखा होगा कभी खड़े होकर, जब सूरज आपके ऊपर पड़ता है तो आप कैसे होने लगते हैं? तपने लगते हैं। तो सूरज क्या करता है? तपन पैदा करता है। तो सूरज तपन पैदा करता है, इससे क्या मतलब आ गया? तो सूरज
सूरज, सूरज से लगाओ सूरत और तपने से लगाओ ताप्ती। तो सूरज क्या करता है? ताप्ती यानी तपन पैदा करता है। तो ये कौन सी नदी के किनारे हो गया? ताप्ती नदी के। आइए इसे अब देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी को हम कैसे याद करेंगे कि जो जबरदस्त लोग होते हैं वो हमेशा नामर्दों से दूर रहते हैं। ये हमेशा आप जानते होंगे। आप कभी भी अपने ऊपर इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई आपको देखकर समझे, जैसे कि इसमें दिया है नर्मदा, तो जो नामर्द होते हैं, नामर्द, इसमें नर्मदा से समझ लें नामर्द जो होते हैं वो जबर से डरते हैं। आप इतना ध्यान रखेंगे, नामर्द से जबरदस्त डरते हैं। सॉरी, उल्टा बोल गया। जो नामर्द होते हैं वो जबरदस्त से डरते हैं। आप इसका ध्यान रखेंगे तो ये इससे क्या आ गया हमारा? तो इससे आ गया हमारी नर्मदा नदी। तो हमारा आएगा अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा जिसे कहते हैं कावेरी नदी। तो कावेरी नदी के लिए हम थोड़ी एक स्टोरी लेके चलेंगे। एक शादी थी और एक शादी के अंदर क्या हुआ? तो एक शादी के अंदर उसकी सहेली जो थी, तो वो कैसी मेहंदी लगाती थी? तो उसने कही अपने हस्बैंड से कि मैं शादी में जब ही जाऊंगी जब मैं मेहंदी लगा लूंगी। और कौन सी? और मेहंदी भी कौन सी लगाऊंगी? श्रीरंगपट्टनम की। तो कौन सी मेहंदी लगाऊंगी? तो श्रीरंगपट्टनम नाम उसका किसका था? लड़की का नाम था। और उस श्रीरंगपट्टनम की नाम की लड़की ने क्या कहा कि मेहंदी तो मैं कौन सी लगाऊंगी? कावेरी की लगाऊंगी, अन्यथा मैं शादी में नहीं जाऊंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि मेहंदी कौन सी लगानी है? कावेरी की। और कौन लगाती थी? श्रीरंगपट्टनम। तो आप ध्यान रखेंगे। आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, गंगा नदी। तो गंगा नदी से आप समझ सकते हैं ये बहुत सारे स्थान हैं, इसे याद करने की कोई ऐसी जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको बेखूबी पता होगा वाराणसी जो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पर जो हमारे मंदिर होते हैं वो कहाँ है? वाराणसी के अंदर। हरिद्वार जो हमारा प्रसिद्ध है, किसके लिए? तो प्रसिद्ध है शिव के लिए। इसके बाद आता है कानपुर। कानपुर को कहते हैं इत्र नगरी। और पटना हमारी बिहार की राजधानी होती है। इसे आप ध्यान रखेंगे इन पॉइंटों को। इसके बाद बढ़ते हैं गोमती नदी। तो गोमती नदी एक समय की बात है, गोमती नदी को हम याद कर रहे हैं अब। तो एक समय की बात है, एक समय एक लड़का क्या कहता है कि मैं तो घूमने जाऊंगा, कि मैं क्या करूंगा? घूमने जाऊंगा। लेकिन घूमने जाऊंगा लखनऊ। और लखनऊ में भी कहाँ जाऊंगा? कि मैं कहाँ जाऊंगा? लखनऊ में जाऊंगा गोमती नदी पर। कहाँ जाऊंगा? गोमती नदी पर। तो उसे बहुत मना किया, लेकिन वो नहीं माना किसी की और जाकर कूद गया। कहाँ? गोमती नदी में। तो आप इससे ध्यान रखेंगे कि लड़का कहाँ कूदा था? गोमती नदी में। लड़का कहाँ कूदा था? गोमती नदी में। एक बार मैं पीछे को लेके चलता हूं, इसे तो आप ध्यान रखेंगे। मेहंदी कौन सी लगानी है? श्रीरंगपट्टनम की। और श्रीरंगपट्टनम कौन सी मेहंदी लगाती थी? कावेरी। और जबरदस्त लोगों से कौन डरते हैं? नामर्द। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद सूरज क्या करता है? तपन पैदा करता है, तो ताप्ती नदी। और श्रीनगर में ज्यादा ठंड पड़ती है, ये आप जानती हैं, तो उस ठंड को लोग झेल नहीं पाते हैं, तो झेलम नदी। और इससे मैंने क्या बताया? अयोध्या से एक लड़की और लड़के थे क्लास में, उन्होंने क्या कहा कि सर यू जो है ना, यू अपना आधा काम करके लाया और ये पढ़ता नहीं है। तो ये क्या हुआ? सर यू पढ़ता नहीं है और अपना आधा काम करता है। आधा किसमें? अयोध्या में। और मैंने ये बताया अलकनंदा बताया बद्रीनाथ। जो हमारा बद्रीनाथ था, इसे गांव को ने अलग कर दिया था। और किस लिए? क्योंकि ये कैसा रहा करता था? नंगा मान ले या गंदा मान ले, गंदा ही मान ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए इसे गांव को ने क्या किया था? तो बद्री को क्या कर दिया था? गांव से अलग। और ये आगरा, और मैंने ये यमुना जो बताया, यमुना मैंने इसलिए ऐसे बताया कि एक व्यक्ति था जो कहाँ रहा करता था? तो जो रहा करता था यमुना किनारे, यमुना तट पर रहा करता था। और उसने क्या निर्णय किया? अपने पिताजी से कहा कि मुझे तीन प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताइए, जो प्रसिद्ध हो, वहां मैं घूमना चाहता हूं। तो उनके पिताजी ने क्या कहा? तो उनके पिताजी ने कहा कि आप 3 जगह जाइए। एक तो आगरा के अंदर आपको एक वो मिलेगा जिसे कहते हैं ताजमहल, एक बहुत सुंदर इमारत है। और इसके बाद आपको दूसरी जगह जाएंगे दिल्ली में आपको मिलेगी कुतुब मीनार, लाल किला, वहां जा सकते हैं। उसके बाद मथुरा, और मथुरा में बहुत ही प्रसिद्ध जगह है मंदिर
जो किसके किससे संबंधित है, कृष्ण से, यानी कृष्ण भूमि कौन सी है, मथुरा। तो ये प्रसिद्ध जगह बताई, इससे हम याद कर चुके हैं। तो आइए 1 मिनट का रेस्ट लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे क्लास की तरफ। तो आइए अब देख लेते हैं हम इधर के पॉइंटों को। तो आता हुगली। हुगली के बारे में आप बेखूबी जानते हैं, क्योंकि कोलकाता के अंदर कोलकाता ही एक ऐसा शहर है जिसके अंदर पानी के अंदर जो चलती है, क्या चलती है, पानी के अंदर ट्रेन चलती है। पानी के अंदर ट्रेन का चलती है कोलकाता के अंदर। तो हुगली कौन सी नदी है, वो हुगली नदी। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये हो सकता है आपको ध्यान हो, क्योंकि कोलकाता में क्या चलती है, हुगली नदी के अंदर ट्रेन चली जाती है। आइए हम देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को हम याद करेंगे किस तरह कि एक असन गांव था, असन एक पिता था, और असन पिता का एक पुत्र था जिसका नाम था डिब्रू। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या डिब्रू से आप कोई कुछ और लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। यही याद करें कि डिब्रूगढ़ था। मेरी बात समझें, क्योंकि मुझे सिर्फ याद ही कराना है, मेरा पर्पस कुछ और नहीं है। चाहता तो ऐसे ही बता देता, लेकिन याद कराना है। तो एक पिता था जिसका नाम था असन, और असन का जो पुत्र था उसका नाम था डिब्रू उसका नाम था। और वो क्या करता था, तो बहुत ही जिद्दी था, और जिस बात की हट मान लेता था वह वहां जाता ही था। यानी वो कितना जिद्दी था, वो बहुत ज्यादा जिद्दी था, और हर चीज की क्या करता था, हट। तो हट से क्या आगा, गुवाहाटी। और कौन था, तो पुत्र। और असम से संबंधित करें, असम से असम, क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र नदी कहां बैठी है, असम के अंदर। और ये क्षेत्र भी कहां के हैं, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी, ये भी असम के क्षेत्र हैं। इसीलिए मैं ये लेके आया था। तो आप इसे कैसे याद करेंगे कि असन नाम का एक पिता था, उसका पुत्र था कौन, तो उसका पुत्र था डिब्रू। और डिब्रू ने क्या किया, हट बांधी कि मैं अब घूमने ही जाऊंगा। और कहां जाऊंगा, असम के अंदर जाऊंगा। और क्या देखूंगा, तो वहां पर आपको पता होगी कि एक जगह है जिसे कहते हैं डिगबोई, और डिगबोई के अंदर तेल का सबसे बड़ा कुआं है। तो उसने कहा कि मैं तेल का सबसे बड़ा कुआं देखूंगा। और कहाँ है वो, तो वो कहाँ है, असम के अंदर। और उसने क्या करा, तो इस चीज की हट मान ली, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट आता है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हमारी कैसे संबंधित है, तो आइए याद करते हैं। तो गोदावरी नदी को हम याद करेंगे कैसे, तो आप जानते होंगे माँ बेटे का प्यार कैसा होता है, कमेंट में बता सकते हैं। माँ बेटे का प्यार पहली बार तो बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बेटे का प्यार की गणना किसी से नहीं की जा सकती। तो आइए देखते हैं गोदावरी। तो आप जानते होंगे कि माँ जो होती है वो अपने बेटे को दूध कैसे पिलाती है। तो माँ जो होती है वो अपने बेटे को दूध कैसे पिलाती है, गोद में लेकर दूध पिलाती है। नहीं, तो माँ जो होती है अपने बेटे को, और छोटे बेटे को क्या कहते हैं, छोटे बेटे को नासिक कहते हैं। छोटे बेटे को क्या कहते हैं, छोटे बेटे को नासिक कहते हैं, नसिक। तो उसे क्या करती है वो, तो छोटे बेटे को कहते हैं नसिक, और नासिक बच्चे को क्या पिलाती है, गोद में लेकर दूध पिलाती है। तो आप इससे समझ लें कि छोटे बच्चों को दूध पिलाना इससे संबंधित हो गई गोदावरी नदी। यानी गोद में नासिक जो होता है, जिसे छोटा कहते हैं, नासिक को दूध पिलाया जाता है गोद में। आप इसे ध्यान रखेंगे गोदावरी नदी को। आइए देखते हैं हैदराबाद, जो है मूसी नदी के किनारे। तो हमें याद करना है, तो सिर्फ हमें याद करना है, इससे आप कुछ और ना समझे। तो एक लड़का था, इस जगह मैं लड़का ही क्यों ले रहा हूं, कुछ और भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, ज्यादा भी इतना ठीक नहीं है। तो आइए, तो एक लड़का था जो हमेशा जिद करता था, कहाँ, अपनी मौसी के यहाँ गुजारने की। अपने मौसी के यहाँ को जिद करने की करता था, उसे किसी और से कोई मतलब नहीं था। वो क्या कहता था कि मैं सिर्फ जाऊंगा तो जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, मौसी के घर। कहाँ जाऊंगा, मौसी के घर। कहाँ जाऊंगा, मौसी के घर। और उसका नाम क्या था, तो आप जानते हैं कि क्या नाम क्या रखा होगा उसका, तो हैदर नाम का लड़का कहाँ जाना पसंद करता है, तो मौसी के घर। कहाँ जाना पसंद करता है, मौसी के घर। मैं बार बार बता रहा हूँ, आप ध्यान रखना है
कि हैदर नाम का लड़का जो है वो कहाँ जाना पसंद करता है, मौसी के घर। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फाल्गु। फाल्गु है बोध गया, यानी फाल्गु नदी जो है वो बोध गया के अंदर है। आइए इसे याद करते हैं कि आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध की ही नाम से क्या रखा गया, ये बोध गया नाम कैसा आया, गौतम बुद्ध के नाम से। और गौतम बुद्ध को कुछ लोग जो होते हैं, गौतम बुद्ध को यानी जो भगवान गौतम बुद्ध हैं, वो कुछ लोग उन्हें क्या समझते हैं, तो कुछ लोग उन्हें समझते हैं फालतू। क्या समझते हैं, फालतू। तो कुछ लोग गौतम बुद्ध को क्या समझते हैं, फालतू। क्या समझते हैं, फाल्गु को समझ लें आप फालतू। मेरा किसी से धर्म से संबंधित कोई भी वो नहीं है, आप ध्यान रखना है, सिर्फ याद करने के लिए बना रहा हूँ। इसे सिर्फ याद करने से ही फोकस रखें, ना कि किसी और चीज पर। आइए देखते हैं इसके बाद चंबल। चंबल कहाँ है, कोटा। जो हमारा कोटा है उसके किनारे कौन सी नदी है, चंबल नदी। तो आप जानते हैं कि जब जो गरीब लोग होते हैं उन्हें क्या मिलता है, तो हर महीने उन्हें राशन दिया जाता है जिसे कहते हैं कोटा, यानी क्या कहते हैं। और कोटे में आजकल क्या ज्यादा मिल रहा है, तो चावल ज्यादा मिलते हैं। नहीं, आप एक बार बताएं, कोटे में सबसे ज्यादा इस टाइम चावल मिल रहा है, क्योंकि विदेशों से, और हमारा जो कम पैदावार हो रही है किसकी, गेहूं की। इसीलिए चावल कहां से मिल रहा है सबसे ज्यादा, कोटे से। आपने देखा होगा कि फ्री भी राशन की योजना चली थी जो मोदी जी ने चलाई थी। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को, आता है सतलज। और सतलज कौन सी नदी के किनारे है, सतलज नदी किसके क्षेत्र के किनारे है, तो फिरोजपुर। और ये फिरोजपुर कैसे है, तो आप ऐतिहासिक समय में आप समझ गए होंगे कि ये फिरोजपुर कौन सा है, तो ये वही फिरोजपुर है जिसे फिरोजाबाद में शाह तुगलक ने बसाया था। और आप जानते हैं कि फिरोजाबाद हमारा क्यों प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद प्रसिद्ध है हमारा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और चूड़ी जो होती है, अगर किसी भी औरत के हाथ में अगर चूड़ी है तो दूसरा आदमी क्या समझता है उसे, कि ये हमसे लज्जा कर रही है। क्या कर रही है, लज्जा कर रही है। क्या कर रही है, लज्जा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि अपनी लाज के लिए क्या करता है आदमी, चूड़ी पहनती है। औरतें क्या करती हैं, अपनी लाज के लिए चूड़ी पहनती हैं, क्योंकि चूड़ियों से ही वो क्या लगती हैं, सुहागन लगती हैं। आप इसे ध्यान रखेंगे कि वो अपनी लाज के लिए क्या करती हैं, चूड़ी पहनती हैं। और वो चूड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, फिरोजाबाद की। तो फिरोजपुर के किनारे कौन सा है, सतलज नदी। आइए हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। मैं बार बार बता रहा हूं, किसी भी धार्मिक आस्था से संबंधित ना समझे या किसी भी और चीज पर इसे वीडियो को ना लेके जाएं, सिर्फ आपको याद करा रहा हूं। आइए आता है स्वर्णरेखा। स्वर्णरेखा को आप याद कर सकते हैं ऐसे ही, जमशेदपुर के किनारे है स्वर्णरेखा। इसके बाद आता है कृष्ण। और कृष्ण संबंधित है कैसे, तो आप जानते हैं कि आज तक भी आपने देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, आपने महाभारत देखी होगी कि द्रौपदी जो थी, द्रौपदी ने अपना भाई किसे बनाया था, कृष्ण को। तो कृष्ण को अपना भाई बनाया था, और जब उनका चीरहरण हुआ तो मदद किसने करी थी, कृष्ण जी ने। तो कृष्ण जी ने मदद की थी। तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जिसके साथ कृष्ण होते हैं उसकी हमेशा विजय होती है, उसकी अविजय कभी नहीं होती। तो कृष्ण जो होती है उसकी क्या होती है, विजय। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसकी क्या होती है, विजय। ऐसे ही अर्जुन के साथ थे, तो महाभारत के अंदर विजय किसकी हुई, अर्जुन यानी पांडवों की विजय हुई। तो आप ध्यान रखेंगे, कृष्ण जिसके साथ होते हैं उसकी क्या होती है, विजय। उसकी हमेशा विजय ही होती है और कुछ नहीं होता है। आइए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जिसे याद करेंगे हम, क्षिप्रा नदी। और क्षिप्रा नदी कहाँ है, उज्जैन के अंदर। इसे देख लेते हैं, क्षिप्रा। तो क्षिप्रा को आप याद कर लें कि जो पुराने समय के लोग थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, छप्पर में। आप जानते होंगे जो पुराने समय के लोग थे वो कहाँ रहना पसंद करते थे, छप्पर में, क्योंकि छप्पर में एक सुकून की हवा मिलती थी और सुकून का आनंद आता था। लेकिन आजकल ऐसा सब कुछ चेंज हो चुका है, हर आदमी अपने घर में रहता है और बंद रहता है, जिससे कि उन्हें नुकसान भी होता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, जिससे कि आजकल उनके शरीर में ज़्यादा बीमारी भी हो चुकी हैं, ज़्यादा बीमारी भी बन रही है। तो आप खुला आसमान देखें, इसका मैं बता रहा हूँ कि आप जितना भी रहें खुले वातावरण में जरूर रहें और सुबह को जरूर टहला करें, क्योंकि सुबह को टहलने से एक अलग ही अनुभूति होती है। जो पुराने लोग थे उनके अंदर बीमारी इसीलिए नहीं हुआ करती थी क्योंकि वो अपने शरीर की केयर करते थे और वो जो भी खाया उल्टा सीधा वो ही खाते थे जो खेतों में उगाते थे। लेकिन आजकल ऐसा सब चेंज हो चुका है। तो पिछले लोग कहाँ सोते थे, ज़्यादातर छप्परों में। लेकिन आज क्या होता है, आजकल क्या हो चुका है, सब कुछ चेंज,
सब कुछ क्या हो चुका है, चेंज। तो चेंज से आप ध्यान रखेंगे, चेंज, ये भी ना चल लिया। आजकल सब कुछ क्या हो चुका है, चेंज। तो चेंज से आप ध्यान रखेंगे, चेंज से ध्यान रखेंगे। चेंज से क्या हो चुका है, क्षिप्रा नदी। आप ध्यान रखेंगे कि पहले के लोग कहां सोते थे, छप्पर में, छप्पर से क्षिप्रा। और आजकल क्या हो चुका है, सब कुछ चेंज। तो क्या आगा, उज्जैन। उज्जैन कौन सी नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। आइए देखते हैं बेतवा। बेतवा ओरछा, बेतवा ओरछा। बेतवा को आप बेखूबी जानते हैं क्योंकि बेतवा लिंक परियोजना हमारे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना है जो हमारी शुरू हो चुकी है। आप इसे बेखूबी जानते होंगे तो इसे आप याद कर लेना। इसकी याद करने की ऐसी कोई जरूरत है नहीं क्योंकि इसे आप याद कर चुके होंगे। तो ये थे हमारे आज के कुछ पॉइंट जिसमें मैंने आपको सारी जानकारी लिखवा दी। एक बार मैं जल्दी से बता देता हूं कि यमुना नदी के किनारे एक लड़का रहा करता था जो जिद करता था कि मुझे 3 प्रसिद्ध जगह घूमनी है। तो उसके पिताजी ने बताया आगरा और दिल्ली और मथुरा। इसके बाद बढ़ते हैं अलकनंदा बद्रीनाथ। और अलकनंदा बद्रीनाथ हमारा कैसे संबंधित है, तो एक गांव था जिसके अंदर बद्री नाम का एक लड़का रहा करता था जो गंदा रहा करता था, इसीलिए गांव को ने उसे क्या कर दिया, अलग। इसके बाद आता है अगला जिसे कहते हैं सरयू नदी, अयोध्या के किनारे है। तो एक क्लास थी, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसे ही एक क्लास थी जिसमें एक लड़का था एक लड़की थी। और उन्होंने क्या किया कि सर से कहा कि सर यू जो है ना, यू अपना आधा काम करता है और ये पढ़ता नहीं है। तो इसीलिए सरयू कौन सी नदी के किनारे, अयोध्या। और श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे, झेलम। तो श्रीनगर में ज़्यादा ठंड पड़ती है इसीलिए लोग झेल नहीं पाते हैं। इसके बाद आता है सूरत। और सूरत कौन सी नदी के किनारे, तो ताप्ती नदी के किनारे। सूरज कैसी किरणें देता है, तो तपन पैदा करता है, इसीलिए ताप्ती नदी। आइए इसके बाद आता है जबलपुर। और जो जबरदस्त लोग होते हैं वो हमेशा डराते हैं किसी नामर्दों को, और नामर्दों से ही वो लड़ते हैं, इसीलिए वो डरा देते हैं। तो नामर्द हमेशा किससे डरते हैं, जबरदस्तों से। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है कावेरी, श्रीरंगपट्टनम के किनारे है कावेरी नदी। और एक शादी थी, उसके अंदर एक लड़की जो थी वो जानना चाहती थी, लेकिन क्या हुआ, उसने जिद बांधी कि मैं सिर्फ कावेरी की मेहंदी लगाऊंगी, ना कि किसी और की। और उसका नाम क्या था, श्रीरंगपट्टनम ने कौन सी मेहंदी लगाई, कावेरी की। इसके बाद गंगा नदी, इसे आप जानते होंगे बेखूबी, इन्हें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है गोमती नदी। और गोमती नदी में कौन कूदा, लखन को हाथ कूदा। तो लखन ने सिर्फ ठाना कि मैं कहाँ कूदूंगा, गोमती में ही जाके मरूंगा और कहीं नहीं मरूंगा। इसके बाद आता है हुगली के बारे में बता दिया, इसे याद कर लेना। इसके बाद आता है ब्रह्मपुत्र। और एक असन नाम का लड़का था, उसने क्या जिद बांधी कि मैं क्या चीज देखने जाऊंगा, तो मैं जाऊंगा डिगबोई, जो सबसे बड़ा कुआं है कहाँ का, असम का सबसे बड़ा कुआं कौन सा है, तेल का कुआं, उसे कहते हैं डिगबोई। और उसने जिद बांधी कहाँ की, असम की। लेकिन वो भी बहुत जिद्दी, उसके पिता ने कहा कि नहीं बेटे ऐसा नहीं करते हैं। तो उसने क्या कहा, क्योंकि वो बहुत जिद्दी था इसीलिए उसे लेकर जाना पड़ा कहाँ, असम के डिगबोई से आप लगा सकते हैं डिब्रूगढ़। इसके बाद आता है गोदावरी। माँ जो होती है अपने बेटे को, जो नासिक बच्चा होता है उसका छोटा बच्चा होता है, हमेशा कहाँ रखती है उसे, गोद में। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद हैदर नाम का जो लड़का था वो कहाँ जाना पसंद करता था, मौसी के यहाँ, मौसी से मूसी नदी। और बोध गया कहाँ है, फाल्गु नदी के किनारे। यानी बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो गौतम बुद्ध को क्या समझते हैं लोग, फालतू। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है चंबल। आजकल कोटा जो है वो सबसे ज्यादा मिलना लगा है और उस कोटे में क्या मिलता है, चावल। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है सतलज। औरतों की लज्जा के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, वो है चूड़ियाँ, जिन्हें वो पैर कर एक सुहागन लगती हैं। तो और चूड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं, फिरोजाबाद की। इससे ध्यान रखेंगे। इसके बाद मैंने स्वर्ण लेखा आपको ऐसे ही बताया। इसके बाद आता कृष्ण आज तक जिसके साथ रहे हैं उसकी हमेशा विजय हुई है, उसका अविजय कभी नहीं हुई है। आप इसे ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है छिपरा। पुराने लोग कहाँ रहा करते थे, छपरों में, लेकिन आजकल सब कुछ क्या हो चुका है, चेंज से क्या होगा, जैन। इसे ध्यान रखेंगे। ये थी आज की 20 प्रकार की नदियां। और आज के बाद आपको कभी भी नदियों से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि मैंने आपको इस क्लास में इतना समझाया है कि शायद आपको कभी भी किसी ने समझाया हो। तो आइए, आपको दोबारा क्लास भी देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ये इसी में याद हो गई होंगी। अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कमेंट कर देना।